इस प्रावधान का प्रयोजन शांति भंग को रोकना है तथा जल्द से जल्द झगड़ा खत्म करने का उपाय बताना है तथा संबंधित पक्षों को न्यायालय में बुलवाकर यह निर्धारित करना है कि विवादित संपत्ति अभी किसके कब्जे में है तथा यथा स्थिति कायम तब तक रखना है जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा वास्तविक अधिकार का निर्णय नहीं हो जाता है। फुल स्टॉप। धारा 145 की कार्यवाहियां अर्ध न्यायिक तथा अर्ध प्रशासकीय प्रकृति की हैं। उनका आशय परिशांति का निवारण तथा प्रशांति बनाए रखना है। ये कार्यवाहियां अर्ध सिविल, अर्ध कार्यपालक, अर्ध दंडकीय अभी निर्धारित की गई हैं। फुल स्टॉप। यह अच्छी तरह स्थापित है कि संहिता की धारा 145 के अधीन की कार्यवाही अगर एक बार प्रारंभ होती है तो उसे निम्नलिखित तरीकों से निष्पादित किया जा सकता है। जब दंडाधिकारी संतुष्ट है कि विवादित जमीन में कोई शांति भंग की आशंका नहीं है तो वे प्राथमिक आदेश को धारा 145 की उपधारा 6 के अधीन अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं। फुल स्टॉप। धारा 145 की उपधारा 6 के अधीन अंतिम आदेश पारित कर जिसमें एक पक्ष को जमीन के वास्तविक कब्जा में घोषित कर सकते हैं। जो पक्षकार विवाद कर रहे हैं तथा विवादित संपत्ति का संहिता की धारा 146 के अधीन कुर्क कर सकते हैं। इस धारा के अधीन यह प्रावधान किया गया है कि विवादित वस्तु को तब तक जब्त कर ले जब तक सिविल न्यायालय द्वारा विषय वस्तु का निर्धारण नहीं होता है। फुल स्टॉप। वह सिद्धांत जो इस धारा के लागू होने को
प्रशासित करता है तथा इसके अधीन के प्रश्नों को निर्धारित करता है, वह अच्छी तरह स्थापित है तथा निम्न प्रकार के सार निकाला जा सकता है। जमीन से संबंधित कोई विवाद अवश्य होना चाहिए। दंडाधिकारी को पुलिस रिपोर्ट या अन्य सूचना या अपने ज्ञान से इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि इस विवाद के कारण शांति भंग की संभावना है, मारपीट खून खराबे की संभावना है। केवल विवाद का होना तथा उसके कारण शांति भंग की संभावना पर्याप्त नहीं है। जो दंडाधिकारी को धारा 145 के अधीन अधिकार क्षेत्र प्रदान करे, प्राथमिक आदेश का प्रख्यान जैसा कि धारा 145 के अधीन विचारित है, वह कार्यपाल दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के प्रयोग के लिए आधारशिला है। किसी भी तरह से मौजूदा केस में आवेदक के साथ पक्षपात जो आगे चलकर न्यायालय की असफलता में बदला वह प्रत्यक्ष है। इस दृष्टिकोण से कि साक्ष्यों को रिकॉर्ड नहीं किया गया है तथा उसे विचारा भी नहीं गया, जैसे कि धारा 145 के अधिनियम केवल विवाद से संबंधित कुछ तथ्यों का वर्णन वहाँ भी सामान्य में जरूरत को पूरा नहीं करता है। इस धारा के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने से पहले दंडाधिकारी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट हो जाना चाहिए। खासकर जल जमीन या घेराबंदी का विवाद है। इस तरह का विवाद शांति भंग का कारण बन सकता है। एक बार वे इस शर्तों से संतुष्ट हो जाते हैं तो वे उपधारा 1 के अधीन आदेश पारित कर सकते हैं। जो भी हो, यह आवश्यक नहीं कि अंतिम आदेश पारित करने के समय
शांति भंग की आशंका लगातार विद्यमान ही हो। फुल स्टॉप। यह अंतिम रूप से उस पक्ष का कब्जा बरकरार रखकर किया जाता है